कोरोना की महामारी से पूरे नोएडा वासी जूझ रहे हैं। महामारी का प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि कई जोन हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं और लॉकडाउन की स्थिति में उन क्षेत्रों को पूरी तरह से सील भी किया गया है। नोएडा सेक्टर 82 स्थित केंद्रीय विहार 2 में कोरोना पॉजिटिव एक शख्स के मिलने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे परिवार को क्वारंटीन किया और इसके लिए रात में ही पूरी कार्रवाई की गई। सोसाइटी की सीलिंग के बाद केंद्रीय विहार 2 के निवासियों और वहां के RWA के पदाधिकारियों से बात की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह ने, जो इसी सोसाइटी के निवासी भी हैं। नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रात के ठीक 8 बजे हैं और आज एक ऐसे मौके पर और एक ऐसी जगह से मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूं जब कोरोना वायरस का कहर पूरे देश, पूरी दुनिया, सब जगह पर रहा है। हमने आपके सामने अब तक स्टूडियो में बैठ करके और फील्ड में जाकर के ढेर सारी रिपोर्टिंग की होगी, ढेर सारे नेताओं से चर्चा की होगी, बहुत से दर्शकों से बात की होगी, लेकिन आज इस मौके पर हम वहां से खड़े होकर के बोल रहे हैं जहां मैं रहता हूं। मैं नोएडा के केंद्रीय विहार 2 सेक्टर 82 से इस समय अपनी बात रख रहा हूं और कोरोना से आज पूरी तरह से प्रभावित हुआ महसूस कर रहा हूं। वो ये कारण है कि आज हमारे इस सोसाइटी में कोरोना का एक संदिग्ध मिला। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बहुत ही महत्वपूर्ण और त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे वो निर्णय लिए, सारे वो कदम उठाए जो किसी भी कोरोना संक्रमित संभावित कोरोना संदिग्ध के साथ किया जाता है और संदिग्ध परिवारों को क्वारंटीन किया गया है, उनको अस्पताल ले जाया गया है। और इस सारे मामले पर नोएडा सेक्टर 82 केंद्रीय विहार 2 के सारे लोग पूरी तरह से एकजुट हैं, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करते हुए जिस तरह से हम पूरे इस कोरोना के कहर का सामना कर रहे हैं उसमें हम एकजुट एक बार फिर हुए। न इस समय मैं एक एंकर हूं, न रिपोर्टर हूं, मैं अपनी बात अपने लोगों के साथ आपके सामने शेयर कर रहा हूं। देखिए, हम बराबर आपसे अनुरोध करते रहे, जब भी हमने स्टूडियो में चर्चा की तो प्लीज लॉकडाउन को मेंटेन करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ये 2 बातें हमने हमेशा कही और आज हमको ये इसलिए आपसे कहना पड़ा है क्योंकि हम खुद पालन कर रहे हैं। और पहली बार मैं अपने सोसाइटी के, अपने घर के गेट नंबर 2 से वो सारी बातें रख रहा हूँ और आपको कुछ अनुभव भी शेयर कराऊंगा कि किस तरह से कोई भी सोसाइटी लॉकडाउन या सील की जाती है या वो हॉट स्पॉट बनता है तो वहाँ के लोगों की मन स्थिति क्या होगी। हम यहाँ के कुछ पदाधिकारियों से आपका तारुफ कराते हैं, क्योंकि इनके प्रयासों से और हमारे सबके सम्मिलित प्रयासों से इस सोसाइटी की वो सारी गतिविधियां प्रतिदिन चलेंगी अगले 3 मई तक, जो सील्ड स्थिति में किसी भी सोसाइटी में परेशानी का सबब बनती है। हम एक बार फिर कह रहे हैं, ये हमारा जज्बा और हमारा अनुशासन, और इसी से हम कोरोना को भी हराएंगे और अपने अनुशासन के साथ अपने आप के डेली लाइफ को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस पूरे मुहिम में ओपी परमार जी, जो इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए हैं। ओपी परमार जी, आपका स्वागत। नागेंद्र सिंह जी, जो कोषाध्यक्ष हैं, आपका स्वागत नागेंद्र सिंह जी। और काशीनाथ राम जी, जो सचिव हैं, आपका स्वागत। और आप सब केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी रहे हैं, वरिष्ठ पदों पर रहे हैं और आप सब अनुभवी हैं। और मैं इस सोसाइटी का एक नागरिक हूँ और उसके बाद पत्रकार, और हम सभी के इस सम्मिलित प्रयासों से यहाँ की समस्याएं आप तक पहुँच रही हैं। ठीक 8:15 बजे हैं। ओपी परमार जी, आज नोएडा सोसाइटी सील कर दी गई।
सेक्टर 82 केंद्रीय बिहार की। इस सील्ड स्थिति के बाद आपके सामने क्या वो चुनौतियां दिख रही हैं जो हम सभी निवासियों को, यहाँ के जितनी सोसाइटी के लोग हैं, वो फेस करने पड़े? सबसे ये है कि हमें जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, हमें अनुशासित तरीके से अपने घरों में रहना होगा। हमें रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए बार बार बाहर नहीं निकलना होगा। अपने घरों में रह कर के हम सहयोग करें और जिससे कि ये बीमारी हमारे यहाँ आगे ना फैले। और जो भी नोएडा अथॉरिटी के जो हमें प्रशासन हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं इस बारे में, जो भी हमें नियम कानून बताते हैं, उसको हमें पूरी तरह से फॉलो करना है और पूरी तरह से फॉलो करना है। और ये ध्यान रखना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, एक जगह इकट्ठे ना हो। और ये जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक हमें कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। ओपी जी, मैं आपसे दो बातें बहुत स्पष्ट पूछूंगा। आज जिस तरह से ये कोरोना संदिग्ध मिले, उनके बारे में प्राथमिक जानकारी आपके पास क्या आई है और जिला प्रशासन ने उस पर क्या कार्रवाई की, और साथ ही साथ उस पूरे परिवार को किस तरह से क्वारंटीन की स्थिति में रखा गया? ये अभी पिछले साल ही इन्होंने यहाँ मकान लिया, खरीदा है जी, और ये कुछ दिनों से बीमार थे। इनकी सिस्टर इन्हें जेपी में ले जा रही थी इलाज के लिए, तो वहाँ ये इलाज के लिए डेली आ जा रहे थे और वहाँ इनका कोरोना टेस्ट लिया गया तो वहाँ पर ये पॉजिटिव पाए गए। फिर इनकी सिस्टर ने प्रशासन को फ़ोन करके एम्बुलेंस वगैरह मंगाई और पूरे परिवार को अपने को ये उस एम्बुलेंस में लेकर के कल रात को ग्रेटर नोएडा जिम्स में उनको लेकर के गए हैं और वहाँ इनका ट्रीटमेंट और इनको क्वारंटीन करके रखा गया है। जी, काशीनाथ राम जी, क्वारंटीन के बाद की स्थिति कि परिवार के अगर कोई सदस्य, वैसे तो सारे सदस्य जो है इस समय हॉस्पिटल में हैं, जो और नागरिक हैं या यहाँ के जो निवासी हैं, उनकी फीलिंग्स? जरूर तो कॉलोनी के अंदर में हो ही गया इस बात को जानने के बाद में, तो उसमें होता है कि सबसे पहले इसका इम्पैक्ट पड़ोसियों पर पड़ता है। जो वहाँ के पड़ोसी होते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है कि पता नहीं हमारे पर भी ना आ जाए सीधे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका परिवार अभी वहाँ पर गया चेकिंग है, चेकिंग होने के बाद में जो भी रिजल्ट आएंगे उसके बाद में फिर देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो उनको फियर था, तो हमने सबसे पहले अध्यक्ष महोदय से बात की। अध्यक्ष महोदय ने सजेस्ट किया कि आप इमीडिएटली इसको सैनिटाइज कराइए, जो हमारे आसपास के जो प्रेमिसेस है वहाँ की बिल्डिंग और सब रास्ते वगैरह सब क्लीन कराएंगे, सब सैनिटाइज किया कि जो भी कोई जरूरत है एक भी न बचने पाएंगे। वो कम से कम सिक्योरिटी उनको सेंस दी हमने वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के अभी वो करीब ठीक है, उनको वो अब थोड़ा कम हो गया है। और अब असली काम तो अब आया हुआ है कि अब कल के बाद से आज हमारा ये हैंड ओवर हो गया सील के लिए। डीडीएम साहब का यहाँ पर लग गया, ऑर्डर भी लग गया, सस्ता हो गया, हमारे पास आ भी गए। अब कल से हमारे पास जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है जिनको लेकर के हमें तनाव होगा, उसके बारे में हमें विचार करने की बात है। हम इस पर तत्पर तरीके से लगे हुए हैं कि किस तरह से हमारे निवासियों को ये फूड जो है इसेंशियल सर्विसेज या कमोडिटी उनके पास में टाइम से पहुँच पाए। और अगर इसमें कोई इस तरह की जो धनराशि की या किसी और अन्य तरह की समस्याएं आ सकती हैं, तो किस तरह से जो जिला प्रशासन से इनको सहयोग मिलेगा और क्या आश्वासन मिला है, और क्या हमारी सोसाइटी की खुद की तैयारी है, इस पर बात हम करते हैं नागेंद्र सिंह से, जो यहाँ के कोषाध्यक्ष जी हैं। नागेंद्र सिंह, अगले 3 मई की तक की जो चुनौतियाँ हैं, उसके लिए फाइनेंशियली हम लोग किस स्तर पर तैयार हैं? फाइनेंस दिवाकर ने अपनी बहुत सही कहा कि किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो उस फैक्टर में फाइनेंस से हमारे पास अध्यक्ष महोदय जी की और हमारे जितने भी यहाँ के रेजिडेंट हैं उनकी तरफ से पूरा सहयोग है कि जो भी आपको करना है फाइनेंस की हम कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। और उन्होंने पूरा ब्लैंकेट अप्रूवल है हमारे पास, और इस तरह की भी आप सुविधाएँ क्वारंटाइन करने के लिए या किसी को सैनिटाइज करने के लिए या किसी वर्कर को बुलाने के लिए, इस तरह का भी हम पूरा सहयोग देंगे, पूरा साथ में अपने रख रहे हैं। और जितने भी हमारे वर्कर्स हैं यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रीशियन है या सेल्फिंग वगैरह के लिए जो आते हैं, उन सबको हम एक अलग से भी प्रोत्साहन अमाउंट भी देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत अहम जानकारी दी। ओपी जी,
कुछ छोटे छोटे सवाल और छोटे ही जवाब कि चुनौतियों के साथ, चूंकि मैं देख रहा हूं कि आप हमसे बात कर रहे हैं और बराबर लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है सीट होने के बाद थोड़ी सी उहापोह आम लोगों में होती है, थोड़ी सी चिंता भी होती है अपने डेली रूटीन को लेकर के। तो इस तरह का एक मुहिम और एक जन जागरण जो है वो अपने कर्मचारियों के माध्यम से क्या आप आज या कल से चलाना शुरू करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। पहली बात और दूसरी बात कि जिला प्रशासन का कोई एक हेल्पलाइन नंबर या कोई एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों की क्या सुविधा, क्या आप मांग करते हैं कि कम से कम वो सुविधा जरूर हमारे पास उपलब्ध रहे, ताकि हम किसी भी मुश्किल की घड़ी में उसका सामना कर सकें अपने निवासियों के साथ? हम प्रशासन से बराबर टच में हैं जी। और उनसे हमने एडीएम साहब से भी बात की और डीएम साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ जी। और उनसे हम यही पूछ रहे हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आगे तो हम किसको कॉल करें, किस तरीके से आप उनकी मदद लें। जी, ये बहुत अहम जानकारी है, चूँकि अभी आप इससे रूबरू हो रहे हैं और ये आप पूछताछ कर रहे हैं। ये काम जिला प्रशासन का है कि चूँकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी सोसाइटी है एनसीआर की और इस सोसाइटी का नागरिक हूँ मैं, एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, मैं एक आम नागरिक की हैसियत से मैं ये महसूस करता हूँ कि जिला प्रशासन के कुछ लोगों को हमारे इस सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ बेहतर संपर्क की दरकार है, क्योंकि इस समय ये संपर्क हमारे निवासियों की चिंताएं और उनके डेली रूटीन की में कोई असुविधा न हो, वो ज़्यादा उसको सफल बना सकें। लोगों में अभी थोड़ी बेचैनी रहेगी, क्योंकि सील्ड होने के बाद जिला प्रशासन न किसी को बाहर जाने देता है, न कोई अंदर आ सकता है। ऐसे में लोगों को अपने ज़रूरी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कुछ चिंताएं बढ़ जाती हैं, इसलिए प्रतिक्रिया भी होती है। ऐसे में काशीनाथ खान जी, आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों में प्रतिक्रिया भी हो सकती है। तो ऐसे में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात इस सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से जिला दिवाकर जी, ये बड़ा स्वाभाविक सा बात है, ऐसा होना, प्रतिक्रिया होना बहुत जरूरी, क्योंकि लगता है क्योंकि जब सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, उनको उपलब्धता से मुश्किल हो जाने लगती है चीज़ों की, तो ऐसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं आने के लिए। तो उसके लिए हमारा पूरा भरसक प्रयत्न रहेगा और अभी में प्रयत्नशील है कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग अपना संपर्क स्थापित करते रहें और उनसे हम हमेशा अपडेट होते रहें कि किस तरह से वो हमें यहाँ पे एसेंशियल कम्युनिटी सप्लाई करेंगे, क्या डोर टू डोर सप्लाई होगी या कहीं आउटलेट या इनलेट बनाएंगे वो कि वहाँ से लोग कलेक्ट करें और फिर वहाँ घर तक पहुँचाएँ। ये मॉडलिटी हमें अभी डिसाइड करना बाकी है। आज ही हमारे ये ऑर्डर्स हुए हैं सील के, इमीडिएटली तो इस पर इफेक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन कल से इस पर हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। हमारी सारी एक्सरसाइज इसके ऊपर में होगी कि ये एसेंशियल कम्युनिटी जो लोगों को मिलती थी रोजाना, वो उनको उसी प्रकार से मिलना शुरू हो। तो इसमें हमें अपने शासन से, नोएडा अथॉरिटी से या अभी और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे संपर्क करके उनके साथ तारतम्य में बैठा करके इस पर हमें अपना कोई नतीजा निकालना होगा और अपनी सप्लाईज वगैरह सब सामान्य करनी पड़ेगी। हालांकि कठिन काम है हमारे, अपने नागरिक भी जो यहाँ पर हैं उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि हमें वो इस मामले में सहयोग करें। वैसे हमारे सारे नागरिक यहाँ के करीब करीब बहुत ही अच्छे लोग हैं और सहयोग करते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। लगभग 12,000 लोग और इस सोसाइटी के 2276 सोसाइटी के जितने भी यहाँ पर फ्लैट्स हैं, उनमें सभी निवासी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, कृत संकल्प हैं कोरोना को हराने के लिए। हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, हमारे सामने मुश्किलें हैं, लेकिन इन मुश्किलों का हम अपनी ताकत, अपने जज्बे और अपने पूरे अनुभव से सामना करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि नोएडा प्रशासन, नोएडा जिला प्रशासन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हम पूरा सहयोग देगी, क्योंकि हमारे सोसाइटी बड़ी है, लगभग 3 गेट्स हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर एक सुविधा रहे। हमारे पानी, बिजली और इन सब सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जरूरी चीज़ें हमें उपलब्ध हों। मैं एक नागरिक की हैसियत से प्रतिदिन कम से कम जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन के संपर्क में रहूंगा, इस अपेक्षा के साथ कि हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी पूरी तरह से संपर्क में रहेंगे और वो अनुभवी हैं और पूरे गतिविधियों को और क्रियाकलापों को और कार्य पद्धति को जानते समझते हैं। पूरा विश्वास है कि 12,000 लोग जो सील्ड सोसाइटी में रहेंगे अगले 3 मई तक, पूरे भरोसे के साथ कि हम पूरे अनुशासन के साथ इस कोरोना को हराएंगे। फिलहाल जनशक्ति न्यूज़ में इतना ही। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।